वेलकम व्यूअर्स, संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी दर्शकों का, सभी बच्चे, आज आपके लिए है इंग्लिश विषय में यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर मैं आपको बता दूं, बड़ा ही टफ टॉपिक माना जाता है। इसका करेक्ट यूज़ अच्छे भी नहीं कर पाते और मोस्टली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बड़े बच्चे भी हैं वो समझ रहे होंगे कि देयर का प्रयोग कोई डिफाइन नहीं कर पाता कि किस तरीके से हमें करना है, और एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, एक जटिलता बन जाती है कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग करें। तो आज मैं इसके लिए आपको दी बेस्ट रेमेडी दूंगा। बीच में नहीं छोड़ के भागना है, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि समुद्र मंथन है। ये समुद्र मंथन होगा तो इसमें विष भी निकलेगा और अमृत भी। यदि आपको अमृत पीना है तो लास्ट तक ज़रूर रुके रहना है। स्कूली बच्चे तो लास्ट तक देखते हैं, जो आउटर व्यूअर्स हैं वो बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ लास्ट तक सुनोगे, एक वीडियो आप देख लोगे तो आगे के लिए भक्त हो जाओगे। हर बार संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस का वीडियो आप मांगोगे, ढूंढते रहोगे। इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी का यही एक मतलब है। पर जिस बच्चे के अंदर या जिस व्यूअर्स के अंदर एक मर्ग तृष्णा है ना, जैसे कस्तूरी मर्ग की नाभि में होती है, हिरण की नाभि में होती है, पर वो पूरे जंगल में उसकी महक को ढूंढता हाँटता है। तो मे बी स्टेबल, अदरवाइज यू कैन गो। ठीक है, तो यूज ऑफ देयर का मैं आपको बता देता हूँ। यूज ऑफ देयर के सेंटेंसेस की पहचान क्या है, ये पहचान आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा लो। आप किसी बुक से, किसी कंटेंट से नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे। बट जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये दी बेस्ट है, मूल मंत्र है। जो देख रहे हैं आप किसी और से पूछ के देखना, जल्दी से नहीं क्लियर हो पाता। ये समझो आपके लिए एक मंत्र है। इन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है, ठीक है, और वाक्य के शुरू में किसी जगह का नाम होता है। अब जगह किस टाइप से, जैसे मैं ये दो उदाहरण आपको पहले ही ले चुका हूँ। जंगल में एक शेर था, ठीक है जी, तो शुरू में आप समझ गए होंगे कि जगह का नाम है। बट मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है, तो इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करके देखो। जगह का नाम जैसे कहाँ, कहाँ से जब हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो वो प्लेस का नाम आता है। तुम कहाँ रहते हो, तो जगह का नाम आएगा जी, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं मेरठ में रहता हूँ, मैं मोदी नगर रहता हूँ, या मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ, या मैं बड़ौत बागपत से आता हूँ। तो इस जगह से जो यदि हमसे कोई क्वेश्चन करेगा वेयर में, तो जो हमारा आंसर होगा वो नेम ऑफ प्लेस होगा। तो ऐसा ही कुछ सवाल जब आप करोगे, 5 रुपए का नोट कहाँ है, तो आपको आ जाएगा मेरी जेब में। इसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो जब भी आप कहाँ का क्वेश्चन करोगे तो आपको स्टार्टिंग का जवाब मिल जाएगा। यानी कि ये जो मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है, आप 2-4 वीडियो देख के, जैसे तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं ना, या 1-2 किताब उठा के देखोगे, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहीं से ही कन्फ्यूजन की शुरुआत होती है। आपको यही पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम देयर का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। तो ठीक है, जिनमें पहले स्थान का नाम हो, किसी चीज़ का होना या ना होना, जैसे मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। बट दी बेस्ट है कि आप कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको शुरुआती जो शब्द हैं वो मिलेंगे आंसर में। शेर, जंगल में एक शेर है, तो शेर कहाँ है, जंगल में। आ गया आपका स्टार्टिंग। 5 रुपए का नोट कहाँ है, मेरी जेब में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग होता है। और मैं आपको बता दूं, इस देयर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वैसे देयर मीन्स वहाँ होता है। और इंटरेस्टिंग, यदि आप लास्ट तक रुकेंगे, नहीं तो थोड़ा मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अभी बता देता हूँ। यदि मैं कहूँ मोहन वहाँ पर है, समझ रहे हो मेरी बात, मोहन वहाँ पर है, तो होगा मोहन इज देयर। समझ रहे हैं, मोहन वहाँ पर है, मोहन इज देयर, ठीक है।
और यदि मैं कह देता हूँ वहाँ पर मोहन है, स्थिति चेंज होगी। आप देख रहे हो शुरू में स्थान का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया तो ये यूज ऑफ देयर वाले में चला गया। अब हम कहे कहाँ पर मोहन है, तो आपका आएगा वहाँ पर है। तो ऐसे में क्या बनेगा, देयर इज मोहन देयर, और 99% मिस्टेक बताएंगे, गलत बताएंगे, जिससे भी आप पूछोगे वो गलत बताएगा। पर ये ग्रामेटिकल दृष्टि से एकदम 100% सही है। तो ये ही मेरी वीडियो में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप बार बार देखेंगे और पसंद करेंगे, और पसंद कर रहे हो। मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ आपके मिलते हुए रेस्पॉन्स से, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनका आपने ये समझ में आ गया कि किस टाइप के वर्ड्स को हम देयर से स्टार्ट करेंगे, जिनमें शुरू में स्थान का नाम हो, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता हो तो आप कहाँ का क्वेश्चन करके देखें, आपको आंसर शुरू के वर्ड मिल जाएंगे। पहले की तरह अभी तक इज एम आर और वाज वर पढ़ाया है। यदि आप सीधे देयर पर आए हैं तो नो माय डियर, आप थोड़ा बैक जाएं। बेसिक नॉलेज आपको है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बेसिक आपका थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो मैं कहता हूँ यहीं से ही मजबूत कर लो, अभी वक्त है। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की थोड़ा सा देख लो। एक वचन का जहाँ से एक आदमी का बोध हो रहा है वो सिंगुलर, बहुवचन का बोध हो रहा है वो प्लूरल। ठीक है, उसके बाद इज एम आर का एक छोटा सा कंटेंट है। इज एम आर पे मेरी स्पेशली वीडियो है और वाज वर पे भी एक स्पेशली वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हालांकि मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ली हैं और कंटेन करूंगा, आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। इस वजह से कई बार मेरा 2-3 मिनट का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है अध कचरे ज्ञान से। ए लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो नॉलेज किसी भी टॉपिक पर आपको अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट्स है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैंने वैसे 3 तरीके के वाक्य हैं इज एम आर और वाज वर में भी 4 टाइप में इन्हें डिवाइड किया है। एफर्मेटिव जो साधारण वाक्य होते हैं, फिर नेगेटिव नहीं वाले होते हैं, और इंटेरोगेटिव को 2 पार्ट में तोड़ लिया था, एक यस नो टाइप जो क्या से शुरू होते हैं और एक WS टाइप। 1 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। एफर्मेटिव की पहचान, साधारण वाक्य होते हैं जैसे जंगल में एक शेर था, तो ऐसे वाक्यों में देयर शुरू में आता है। वैसे देयर का इसका कोई मतलब नहीं होता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके जस्ट बाद इज एम आर, एम इसमें नहीं आता, पर मेरी रूटीन प्रैक्टिस में और आपकी में भी इज एम आर जुड़ रहा होगा, तो कई बार मैं बीच में एम बोल जाऊँ तो एम को छोड़ देना। इज आर और वाज वर लिख रखा मैंने क्लियरली, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि था, थी या हैं तो इज और आर आएगा। इज आएगा एक वचन के साथ, आर आएगा बहुवचन के साथ, हैं, हाँ, ही। और था, थी, थे में एक वचन के साथ वाज आएगा और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ वर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इज एम आर वाली वीडियो और वाज वर वाली वीडियो यदि आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी और देयर का प्रयोग करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देयर के जस्ट बाद दी, इज, आर और वाज वर में से जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सुटेबल है चारों में से आएगा एक ही। उसके जस्ट बाद आएगा सब्जेक्ट और बाकी फिर सब। जैसे जंगल में एक शेर था, तो देयर एक शेर यानी कि सिंगल की तरफ डिनोट कर रहा है और था है, तो था का मतलब वाज वर में से आएगा। एक वचन है तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। ठीक है, था ने ये डिसाइड कर दिया वाज या वर आएगा। एक शेर सिंगुलर नंबर होगा, तो देयर वाज ए लोयन इन द फॉरेस्ट या जंगल। ठीक है, देयर वाज ए लोयन। इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल भी लिख देते हैं, वो मेन हमारा देयर का यूज से है। देयर का यूज हमें बताना होता है। ठीक है,
देयर वाज ए लोयन इन द जंगल। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, हो जाता है, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल ये आपने फॉर्मेशन देख ली। देयर, इज, आर और वाजवर में से जो भी सुटेबल वर्ड आना है वो आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सब ये इन द फॉरेस्ट। ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का यूज होता है, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव कहते हैं। इज, एम, आर वाली वीडियो, वाजवर वाली वीडियो से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे आगे भी होता रहेगा क्योंकि हर बार आना है ये। देयर शुरू में रहेगा, उसके बाद इज, आर और वाजवर जैसे भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएंगे, इनके जस्ट बाद में नोट आ जाएगा। ऐसे ही पहले आता था और ऐसे ही इस बार आ रहा है, तो मैं इसे रूटीन प्रैक्टिस मान के चल रहा हूं। तो यहां क्या लिखूंगा? देयर वाज नॉट ए लोयन इन द फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, हिंदी आप इसकी खुद कन्वर्ट कर लेना। देयर वाज नॉट, ये है ए लोयन इन द फॉरेस्ट। ठीक है। सेम इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था, इसे मैंने दो टाइप में बांटा हुआ है। यस नो टाइप में आता हूँ पहले, जो क्या से शुरू होता है, दैट इज यस नो टाइप, यानी कि क्या जंगल में एक शेर था, हो गया इंटेरोगेटिव टाइप। ऐसे में क्या करेंगे? इज, एम, आर, वाजवर, ये इज, आर और वाजवर सबसे शुरू में आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा? वाज आगे जी शुरू में, उसके जस्ट बाद देयर और फिर सब्जेक्ट। वाज देयर ए लोयन इन द फॉरेस्ट। ऐसे में क्वेश्चन वाला ये पीछे आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है, इसे थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ और फिर बनाऊँगा। ध्यान रखना, मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है, वैसे मैं खुद भी ध्यान रखूँगा कहीं जेब में से खो ना जाए, 5 रुपये बहुत कीमती होते हैं। ठीक है। वाज देयर ए लोयन इन द फॉरेस्ट, ये थर्ड टाइप होगी। चौथी टाइप है, अब बच्चों इसमें कहाँ का यूज करोगे तो इसकी नैरेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जगह का नाम आता है तो कहाँ से नहीं होगा। क्यों से कर लेते हैं शुरू, क्योंकि हमें रूल पे चलना है। जंगल में एक शेर क्यों था, तो सबसे पहले WH वाला वर्ड, WH वाला वर्ड क्या हो गया? क्यों। वाई वाज देयर ए लोयन इन द फॉरेस्ट। चारों की हिंदी आप लिख लेंगे, ऐसे ही आपको करना है। ये नरेशन नोट कर लें, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। एफर्मेटिव में शुरू में देयर आएगा, फिर वाज, वर, इज, एम, इज, आर, जो भी यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस चलना है। हालांकि थोड़ा देखने में टफ लगेगा, पर जब जैसे एक बार यूज कर लेते हैं, अन्य सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी। और आपसे एक सलाह और दे देता हूं मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क के लिए, कि आप इसे एक बार कर ले। जंगल में एक शेर है, ठीक है, तो देयर इज ए लोयन, वाज की जगह इज होता चला जाएगा, पर आपको जो रूल और फॉर्मेशन है, सेंटेंस की सिचुएशन है, किस तरीके से वो अरेंज करनी आ जाएगी। देयर इज नॉट ए लोयन, इज देयर ए लोयन, वाई इज देयर ए लोयन। इस तरीके से आपको ये जो शब्दों का इधर से उधर आने जाने का एक क्रम है ना, वो आपको ऑन टिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जंगल में एक शेर था और एक बार बनाया ना, जंगल में एक शेर है, यानी कि 1 के 8 बनेंगे। ठीक है भाई, अब तक 1 के 4 बनने थे, पर इसमें 1 के 8 बना लेते हैं, तो वो वर्क कम देंगे थोड़ा। ये नरेशन आपकी होगी, इसको मैं हटा देता हूँ।
एक सेंटेंस था, मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। अब थोड़ा सा मैं इसमें स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहे हैं हम, और मैं समझता हूँ EJMR और वाजवर वाली वीडियो तो आप कम से कम देख ही लें, क्योंकि बार बार देखो बच्चों इतने बेसिक से लेके आना थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो भाई, इसमें भी वही क्वेश्चन करे कहाँ, तो ये आ जाएगा मेरी जेब में, इसलिए ये यूज ऑफ देयर का सेंटेंस है, ये आपको क्लियर यहाँ से हो जाना चाहिए। और इसको मैं बना देता हूँ, देयर इज ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक है जी, ये हो गया। अब देयर शुरू में आ गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज आर या वाजवर जो भी आना था। तो एक नोट है इज, एक का बोध हो रहा है, अनेक का होता, था, थी होता, तो इनमें से चारों में से जो भी सिचुएशन होती वो आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है, EJMR और वाजवर वाली वीडियो में जाके आप क्लियर कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा 5 रुपी नोट, और नेक्स्ट सब कुछ। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, इज आर और वाजवर के जस्ट बाद में नोट आ जाएगा। तो यहाँ तक ही लिख दूंगा बस, देयर इज नोट ए 5, और बाकी ये सारा डॉट 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 कर देता हूँ। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। देयर इज ए 5, यहाँ तक मैंने लिख दिया, रुपी नोट इन माई पॉकेट, सारा सेम रहेगा क्योंकि मुझे बस ये बताना था, इसके जस्ट बाद में नोट आएगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे आता हूँ मैं इंटेरोगेटिव टाइप पे। देखो मैंने पहले ही बताया था, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, हर बार EJMR पीछे से लेके नहीं आ सकते, तो आप एक बार जाके पीछे देख ले, हर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेहनत आप कर रहे हो अच्छी बात है, पर बार बार ये नहीं है। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाले बच्चों, जो क्या से शुरू वाक्य होते हैं वो यस नो टाइप वाले कहलाते हैं। इसमें क्या है, इज आर वाजवर जो भी होता है वो पहले रख दो, और बाकी सारी फॉर्मेशन ऐसे ही चलने दो। तो इसमें इज है, इज देयर नोट है नहीं, ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। बोल दिया मैंने, बोलने वाले से आप सुन के लिख लेना। मेरी जेब में, मैंने कहा था कहाँ से इन्हें नहीं शुरू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें जगह दी हुई होती है, तो वो गलत से नरेशन में चला जाता है। तो क्यों से शुरू करके देख लेते हैं, यहीं पे ही ऐसा होता है। मेरी जेब में 5 रुपए का नोट क्यों था, क्यों है, वाई इज देयर ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक है, देखो इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी कदम से नहीं तो जो और अदर कंटेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली, वो नहीं बता पाता हूँ। ये पहचान मैंने बताई है, ये समझ लो, ये आपके लिए मंत्र है, कहीं नहीं मिलेगी। शायद अब से पहले भी आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो तो शायद नहीं मिली होगी, मिली होगी तो वेल एंड गुड, आप बहुत लकी हैं। ठीक है, तो मेरी जेब में एक 5 रुपए का नोट है, और दूसरा ही इसका सेंटेंस बनाओगे, मेरी जेब में एक 5 रुपए का नोट था। अभी मैं ये सब आपको लिख देता हूँ, तो 2 या 3 सेंटेंस ही शायद आपके लिए काफ़ी रहेंगे, क्योंकि एक से कितने बनेंगे, स्नेहा सलोनी कितने बनेंगे, एक से बनेंगे 8, हर बार 4 बनते थे। कैसे बनेंगे, एक बार तो प्रेजेंट वाले इजार में जाएंगे, और एक बार पास्ट वाले में जाएंगे। 4 वहाँ से और 4 वहाँ से, 1 से 8 बनाने हैं। सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ। जंगल में एक शेर था, ये मैं बना चुका हूँ, इसको ही आपको दोबारा नहीं दूंगा।
इस कक्षा में 10 छात्र हैं। ठीक रहेगा ये। पहला सेंटेंस मेरा रहेगा इस कक्षा में 30 छात्र हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लिखूंगा नहीं, लिखने में फिर मेरा दिमाग इधर डाइवर्ट हो जाता है और मे बी ए चांस ऑफ मिस्टेक। आप सुनते रहना, लिख लेना। 30 छात्र कहाँ हैं? इस कक्षा में। स्थान आ गया, स्थान से शुरू हो रहा है वर्ड। ठीक है, यूज ऑफ देयर होगा। 30 छात्र हैं तो सभी को पता लग गया कि ये सिंगुलर नंबर नहीं है, एक वचन नहीं है, प्लूरल है से शुरू हो रहा है तो इज या आर में से आएगा। तो देयर आर 30 स्टूडेंट इन दिस क्लास। समझ गए? देयर आर 30 स्टूडेंट इन दिस क्लास। ये आपने लिख लिया। दूसरा क्या है? इस कक्षा में 30 छात्र नहीं हैं। अब आप बनाएंगे जो रूल पहले बताया। क्या इस कक्षा में 30 छात्र हैं? इस वाले रूल से बनाएंगे। इस कक्षा में 30 छात्र क्यों हैं? इस वाले रूल से बनाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? पीछे ही सेंटेंस बनाया है, उसके आधार पे बनाओ। मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ट्रांसलेशन में, ग्रामर में मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 4 हो गए। 4 के बाद इसे चेंज कर दो। अब तक ये प्रेजेंट में था, अब तक इसे पास्ट में ले जाओ। थी। इस कक्षा में 30 छात्र थे तो देयर वर 30 स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ही हो जाएंगे। यानी कि एक सेंटेंस से हमारी कैपेसिटी कितनी हुई? 8 सेंटेंस की। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। प्याले में दूध नहीं है। प्याले में दूध है। तो दूध कहाँ है? प्याले में। तो स्थान का नाम आ गया ना, कि किसी जगह या किसी स्पेशली चीज़ का होना या ना होना, ये सब है। तो दूध कहाँ है? प्याले में। प्याला। देयर इज मिल्क इन दिस कप। ठीक है जी, देयर इज मिल्क इन द कप या इन कप। इस प्याले में नहीं है तो इन दिस कप नहीं होगा, इन द कप होगा। दूसरा हो जाएगा प्याले में दूध नहीं है। क्या प्याले में दूध है? प्याले में दूध क्यों है? ये 4 हो गए। फिर आओगे, इसे यहाँ पे था मान लो। प्याले में दूध था, प्याले में दूध नहीं था। इस तरीके से आपको ये सब बनाने हैं। 8 हिस्से और 8 हिस्से 16। ठीक है। इस टोकरी में आम थे। आम बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। हर सेंटेंस में आम जरूर आ रहा है। क्या हो रहा है? सुबोध, आपके बाग में आम तो होते हैं, तो आम ले आओ। हर सेंटेंस में आम क्यों आ रहा है? कृपा आम पे अटकी हुई है क्या? तो ले आओ भाई आम। पिछली बार आम खट्टे हो गए थे, इस बार टोकरी में हो गए। इस टोकरी में आम है कर देते हैं भाई, सुबोध नाराज हो जाएगा। इस टोकरी में आम है। ठीक है, इस टोकरी में आम नहीं है। क्या इस टोकरी में आम है? इस टोकरी में आम क्यों है? इस टोकरी में आम थे, इस टोकरी में आम नहीं थे। क्या इस टोकरी में आम थे? इस टोकरी में आम क्यों थे? 8 इससे कन्वर्ट हो गए। इससे ज़्यादा मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। हाँ,
कष्ट यदि आपको लेना है, क्योंकि जब हमसे कोई काम होने लगता है ना तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। आपकी कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ी हो, छोटी बड़ी कहीं भी, उठा के उसमें यूज ऑफ देयर उठा लेना और इजीली शुरू कर देना। रूल आपको बिल्कुल पक्के हो चुके हैं, बेहिचक आप आराम से करना। अब बात आई कंपटीशन लेवल वालों की। ये हमारे बेसिक रूल वाले थे। कंपटीशन में होता क्या है, इन रूल में जो थोड़ी बहुत भी कमी रहती है ना, या एक अपवाद होता है, वो चीज़ निकल के आती है। तो उसको मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। जब तक आप ये सेंटेंस उतारे, 1 मिनट का आपको यहाँ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। इसमें देखो क्या होता है, कई बार कभी कभी देयर का प्रयोग मध्य में भी हो सकता है। कंपटीशन वालों के लिए बता देता हूँ। एक समय एक राजा था। एक समय एक राजा था। मोस्टली जहाँ पे स्टोरी फॉर्मेशन की बात आती है ना, एक गांव में एक किसान रहता था, इस टाइप की सिचुएशन आती है। एक बार की बात है, एक समय एक राजा था। तो हर बार अब तक हमने जितने किए हैं, मैंने बताया था कि कंपटीशन में अपवाद पर ही ज़्यादा बेसिस चलता है। मेन रूल सभी के याद होते हैं, जो अपवाद वाली चीज़ें निकाल कर लाई जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। ठीक है, तो देयर कहाँ आ गया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। ठीक है भाई, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। ये क्या शो कर रहा है कि देयर बीच में भी आ सकता है, और मैं ये पहले ही बताया था कि इस देयर का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन, छोटे बच्चों का मेरा काम हो गया पहले ही, बट कंपटीशन वालों की ज़्यादा डिमांड रहती है। वैसे कंपटीशन वाले बीच में छोड़ के भग जाते हैं वीडियो पर। कुछ बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं और वो अपनी संख्या दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। कई बार पास्ट इंडेफिनिट में, छोटे बच्चे कंफ्यूज मत होना, चाहो तो वहाँ तक आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि अब जो आएगा ना, ये एक गूढ़ ज्ञान है। ये बहुत अंदर तक जाने के बाद, जैसे किसी स्थान वाला मैंने बताया था, इसी टाइप की ये नॉलेज है। पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रयोग हो जाता है कई बार। जैसे इस गांव में बुढ़िया रहती थी। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देखो जी, इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। भाई, ता थी, ती थे, ये सभी सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। छोटे बच्चों, इधर ज़्यादा ध्यान मत देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लोगे तब आ जाना, तो मैं समझूंगा आप ठीक कर रहे हो। पर ये शुरू से स्टार्ट हो रहा है। शुरू में बुढ़िया कहाँ रहती थी, गांव में, तो क्लियर है कि भाई यूज ऑफ देयर होगा। बट ये इज, आर और वाज वर वाला सेंटेंस नहीं है। ये ता थी, ती थे, ते थे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट हमें शो कर रहा है। तो क्या आएगा, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन दिस विलेज। ठीक है जी, देयर तो हमारा क्योंकि शुरू स्थान से हो रहा है, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन दिस, और विलेज आप खुद लिख लेना भाई, थोड़ा सा छोड़ दिया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रयोग होता है, और कई बार बीच में भी होता है। देखो ये यहाँ बीच में हुआ, और लिव्ड आपको क्लियर दिखा रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रयोग हो जाता है। बाकी बस यही है, इसके 2-3 एग्जाम्पल केस हैं। ये कंपटीशन वालों के लिए, छोटे बच्चे तो देखो अभी फास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा भी नहीं है,
बट मेरा मकसद तो सभी के लिए है। फिर हमारे सामने प्रॉब्लम एक है, हमारी वीडियो ये छोटी क्लास के लिए भी होती है, या बड़ी क्लास के लिए भी होती है, तो हमें सभी की तरफ देखना होता है। अपने लिए रूल क्या हो गया, वसुधैव कुटुंबकम, तो कंपटीशन वालों के लिए भी देखना है। वो बेचारे वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे लायक कुछ भी नहीं मिला। और कंपटीशन में होता क्या है बच्चों, आज की डेट में एक एक नंबर का गेम है। आप देर से एक नंबर भी खींच लेते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी मेरिट को आप कवर कर लेते हैं। EJMR से, बाजवर से, ये छोटी चीज़ें हैं, बट नंबर मिल जाता है कई बार। और बेसिक नॉलेज है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो कई बार देयर का प्रयोग बीच में भी हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हो जाता है। ये आपको भी आगे काम जरूर आएगा ज्ञान। और ये मैंने आपको बता दिया, एक एक से आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। उतार आपने लिए होंगे, नहीं उतारते हैं तो आप वीडियो को एक बार स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं जो बच्चे परमानेंटली पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है। बट जो सिनेरियो चला है इसके अकॉर्डिंग हमें भी मार्केट में आना पड़ा। आपका प्यार बिल्कुल ठीक, आई ऑब्लाइज। बट वीडियो देखने के समय धैर्य और दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट रखें। देख हम वीडियो रहे हैं और दिमाग हमारा कहीं हो रहा है तो थोड़ा नहीं होगा, क्योंकि क्लास में तो हम क्या है, बच्चे को माइंड को खींचते रहते हैं अपनी ओर, उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं। पर वीडियो देखने में यू आर ए ओनर, आप खुद स्वामी हैं। हम तो फ़ोन में या आपके डेस्कटॉप में कह दोगे, हम वहाँ आपकी जो फीलिंग है ना वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक शांत और स्थिर मन से वीडियो देखें। एक बार समझ में ना आई, धैर्य मत तोड़ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पक्का रिजल्ट आएगा और आ रहा है, आपके साथी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट मर्ग तरसना छोड़ दो, इधर उधर भगना छोड़ दो। आप ठंडे दिमाग से देखते रहें, दी बेस्ट कंटेंट होगा। क्वालिटी मैं मान सकता हूँ, पैकेजिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, पर क्वालिटी बिल्कुल दी बेस्ट होगी, क्योंकि इतने अभी साधन नहीं हैं, सब कुछ लॉकडाउन में है। बट आपको मेन तो वॉइस कंटेंट चाहिए। यदि आपको आवाज़ समझ में आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप समझ सकते हो, वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो, दिख भी रहा है इतना है। बाकी पैकेजिंग पे बिल्कुल मत जाना। दूसरा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता, वीडियो छोड़ के मत भागना। यदि वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको उसका पूरा सार समझ में आएगा। एक बार नहीं तो आप स्टॉप करके बीच में रुको, समझो, दोबारा देखो, या आपके पास कोई बुक है ना तो बुक से एक बार कंटेंट पढ़ो और फिर देखो। अच्छे रिजल्ट के लिए ये प्रैक्टिस कई बार काम आई है। हिरन वाली मृग, उससे आप कंफ्यूज रहोगे और दिक्कतें आएंगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।